अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और अगर आप लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई भी स्मार्टफोन को बाई करूं तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जी नहीं गाइज, आप लोग बाई मत कीजिए। एंड आप लोग इंतज़ार कीजिए आने वाले कुछ 3-4 महीनों के बाद, जब आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 मिलने लगे, यानी कि जो स्मार्टफोन डायरेक्टली एंड्रॉयड 11 पे ही लॉन्च हो, वही स्मार्टफोन आपको डायरेक्टली बाई करना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड में अपडेट्स का जो सिलसिला है वो शुरू से ही बहुत ही ख़राब रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि आपको टाइमली अपडेट देते भी नहीं हैं, एंड कई बार तो आपको जितना अपडेट देना चाहिए उतना अपडेट देते भी नहीं है। शुरुआत में तो कुछ ऐसा हालत था गाइस कि 1 साल तक का भी कोई अपडेट दे दे तो ऐसा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा अपडेट दे रहा है। लेकिन आजकल गूगल ने मैंडेटरी कर दिया है कि कम से कम आपको 2 सालों तक की अपडेट देना है, जिसमें आपको सिक्योरिटी पैचेस तो 2 सालों तक देना है। लेकिन फिर भी गाइस कोई फिक्स नहीं है कि आपको कोई और एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि आज भी कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको एंड्रॉयड अपग्रेड मिलते ही नहीं हैं। यही आप iOS की बात कर ले तो उसमें हर एक स्मार्टफोन को 3 साल, 4 साल या 5 साल तक का भी अपडेट देखने को मिल जाता है। तो एप्पल के फ़ोन्स में तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है, बट एंड्रॉयड सच में आज भी स्ट्रगल कर रहा है। और ऐसे नहीं गाइस कि इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स हैं। गाइस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ ऐसा रहा है शुरू से कि उसमें एंड्रॉयड में अपडेट देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता आया है ब्रांड्स लोगों को। यानी कि अगर एंड्रॉयड लॉलीपॉप से मार्शमैलो पे जाना होता था तो पूरी की पूरी कोडिंग को चेंज करना पड़ता था। जब पूरे कोड चेंज होते थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, एंड टाइम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि मनी वगैरह भी लगता था, डेवलपर्स को पे बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, जिसकी वजह से गाइज ओवरऑल डिवाइस का कॉस्ट भी बढ़ जाता था। एंड इसलिए गाइज काफ़ी मुश्किल था यहाँ पे एक एंड्रॉयड से दूसरे एंड्रॉयड में अपडेट करना। लेकिन फाइनली गाइज गूगल अपने पॉलिसीज़ को धीरे धीरे चेंज करता है एंड अपने आप को सुधारता आया। इसलिए 2017 में उन्होंने प्रोजेक्ट ट्रेबल को लेकर के आया। ये जो प्रोजेक्ट ट्रेबल था एक ऐसा सिस्टम था जिसमें वेंडर का एक अलग ही पार्टीशन होता था एंड एसओसी का एक अलग पार्टीशन होता था। सो इस प्रोजेक्ट ट्रेबल की वजह से गाइज ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता था, एंड जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आता था तो उनको एक GSI फाइल मिलता था जिनको वो लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके सिस्टम के पार्टीशन में डाल देते थे, जिससे वेंडर पार्टीशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जिससे मान लीजिए उनके थीम्स, उनके फीचर्स वगैरह बिल्कुल ही वो स्टैटिक रहते थे, अच्छे से रहते थे, एंड इससे उनको जो है बहुत ही कम टाइम लगता था किसी भी रोम को पोर्ट करने में। लेकिन दोस्तों इसका भी एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन ये था कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेंडर को वो लोग सपोर्ट कर पाते थे। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर अपडेट होता था तो जो पुराना वेंडर है वो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता था, जिसके कारण ब्रांड्स को एक नया वेंडर अपडेट देना पड़ता था, तभी जाकर के वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए अगर आपने कभी कस्टम रोम फ्लैश किया होगा तो आपने देखा होगा कि एंड्रॉइड 9 से 10 पे जाने के लिए, 10 से 11 पे जाने के लिए आपको वेंडर अपडेट भी करना पड़ता है, या फिर गाइज आपको डाउनग्रेड करने के लिए भी वेंडर अपडेट भी करना पड़ता है। तो अगर आप वेंडर अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं करेंगे तो फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही नहीं करता है, क्योंकि जो ब्रांड है उससे एसओसी का मिसमैच होता है, उससे सॉफ्टवेयर का मिसमैच होता है। लेकिन फाइनली गाइस गूगल ने क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करके एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे आप 4 एंड्रॉयड अपडेट कर सकते हैं। यानी कि गाइस आपका एक मान लीजिए एंड्रॉयड 11 पे लॉन्च हुआ तो उसके बाद 12, 13 और 14 तक का आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। तो ये टोटल 4 एंड्रॉयड अपडेट्स हो गए। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि गाइस उन्होंने गूगल ने क्वालकॉम के साथ काम करके वेंडर को ऐसे इंप्लीमेंट किया कि एक ही वेंडर चारों एंड्रॉयड सिस्टम को सपोर्ट करे। यानी कि गाइस एक ही जो वेंडर होगा वो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। पहले एक वेंडर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था, अब एक वेंडर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सकेगा। तो ये गूगल और क्वालकॉम ने मिल करके ऐसा काम किया है। यानी कि अगर एंड्रॉयड 11 पे कोई डिवाइस लॉन्च होती है तो एंड्रॉयड 12, 13 और 14 तक का आपको अपडेट मिल जाएगा। यानी कि एक एंड्रॉयड तो आपको पहले मिलता है 11 का, प्लस 3 और एंड्रॉयड अपडेट मिल जाएगा। यानी कि टोटल 4 सालों तक का आपको अपडेट मिलेगा, जिसमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल भी आपको 4 सालों तक की होगी। हालांकि 3 सालों तक एंड्रॉयड OS मान सकते हैं एंड 4 सालों तक सिक्योरिटी पैच लेवल ये आप कह सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी लीप है गाइस, एंड गूगल और क्वालकॉम की तरफ से बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। लेकिन गाइस इस चीज़ को भी करने में कुछ लिमिटेशंस एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि मैं आप लोगों को बता दूं। तो अभी तक कोई भी ऐसा चिपसेट नहीं बना है गाइस जो कि इस तरह के वेंडर पार्टीशन पे काम करे। अभी तक गाइस कोई भी चिपसेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन 888 है जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो स्नैपड्रैगन 888 के बाद मे भी हो सकता है जितने भी क्वालकॉम की तरफ से चिपसेट आए वो सब कुछ काम करेंगे गाइस इस तरह के पार्टीशन पे, जहाँ पे 4 एंड्रॉयड अपडेट्स आपको मिल सके एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक ही वेंडर पे सभी के सभी काम करें। दूसरी चीज़ ये है गाइस कि इसमें आपको तभी काम करेगा जब आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलेगा। तो कई सारे ब्रांड्स अब ये कोशिश करेंगे अब ये कोशिश करेंगे कि आपको एंड्रॉयड 10 का ही फ़ोन दिया जाए, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 10 ही मिले। एंड वो लोग प्रॉमिस करेंगे कि हम लोग एंड्रॉयड 11 दे देंगे 1 सालों में या फिर 6 महीने में या फिर 3 महीने में। लेकिन इससे वो लोग बच जाएंगे। बच ऐसे जाएंगे गाइज
कि वो लोग कहेंगे कि हमारा तो डिवाइस एंड्रॉयड 10 पे लॉन्च हुआ था तो हमने 4 अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ये आप समझ सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन अब बाई करना है तो वही स्मार्टफोन बाई करना जो कि डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 पे मिले, क्योंकि फिर ब्रांड्स को मैंडेटरी हो जाएगा कि वो लोग कम से कम 3 सालों तक का अपडेट दे एंड 3 कम से कम गाइज एंड्रॉयड अपडेट दे। तो जो एंड्रॉयड 11 पे आएगा एटलीस्ट 12 और 13 आपको मिल सकेगा, 14 मिले ना मिले वो तो गाइज उनके ऊपर ऑप्शनल होगा, क्योंकि गाइज अब ये ईजी बन जाता है ब्रांड्स के लिए भी कि वो लोग पोर्ट कर सके। दूसरी चीज़ क्या है ना गाइस कि यहाँ पे वेंडर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो ब्रांड पे स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा कम करेगा। उन्हें बार बार फीचर्स को अपडेट करना होगा तो फ्रैगमेंट में वो लोग कर सकते हैं एक ही वेंडर के अंदर में। एंड तीसरी चीज़ क्या है ना गाइस कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम का चिपसेट अभी फिलहाल सपोर्ट कर रहा है एंड मीडियाटेक का चिपसेट ये सपोर्ट नहीं कर रहा। बट हाँ, मीडियाटेक से भी गूगल की बात चल रही है एंड कुछ दिन हो सकता है कि मीडियाटेक की भी ऐसे चिपसेट आने लगे जो कि इस तरह के वेंडर और पार्टीशन को सपोर्ट करे। तो गाइज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, आप एंड्रॉयड 11 वाले डिवाइसेस को ही बाई करने का सोचें। अगर आप वेट कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकते तो अलग बात है एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है अपडेट की दुनिया में और एंड्रॉयड का अपडेट जो है और कितना ज़्यादा सुधर सकता है। एक और चीज़ अच्छी हो गई गाइज इस चीज़ की वजह से, क्योंकि हम लोग कस्टम रोम फ्लैश करते थे तो हमें फर्मवेयर और वेंडर अलग अलग फ्लैश करना पड़ता था, लेकिन अब अगर कोई भी कस्टम रोम बन पाएगा तो इस तरह की पार्टीशन की वजह से गाइज वेंडर आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14 जो भी कस्टम रोम आप फ्लैश करना चाहेंगे बिना वेंडर को टेंशन लिए गाइज आप फ्लैश कर पाएंगे। तो जो कस्टम रोम के डेवलपर्स है गाइज उनको भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, वेंडर को बिल्कुल ही वो लोग भूल जाएंगे एंड उसके बाद अपने रोम पे फर्मवेयर पे ज़्यादातर काम करेंगे एंड फिर वो लोग जो है अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो ये है गाइस पूरा का पूरा न्यूज़। सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहना चाहता हूँ गाइस कि जी हाँ, ब्रांड्स तो बचने के लिए अब एंड्रॉयड 10 पे ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को लाएंगे, लेकिन आप लोग ल्यूर होने से बचिए, एंड्रॉयड 10 वाले डिवाइसेस को बाई करने से बचिए। कुछ महीने रुक जाएंगे तो एंड्रॉयड 11 अपडेट्स वाले आ जाएंगे, तो फिर आपको 3-4 साल तक की अपडेट तो गारंटीड हो जाएगी कम से कम। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। बाई के लिए गाइस आज का इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग लिए अच्छे वीडियो देख रहे हैं। बाय, जय हिंद।